नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सीएम बनाने की रेस तेज। बाबा बालकनाथ बन सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। गुजरात के गरबा को विश्व फलक पर मिली पहचान। गरबा अब वर्ल्ड हेरिटेज। और राष्ट्रीय करणी सेना अध्यक्ष की हत्या पर देश भर में प्रदर्शन। राजस्थान में बंद रखकर विरोध। राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस में कई चेहरों का नाम चल रहा है, लेकिन बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा कई समीकरण साध सकती है। राजस्थान में भाजपा की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरों पर अनुमान लगाए जाने का दौर जारी है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने 4 दिसंबर को अपने जयपुर स्थित आवास पर विधायकों के लिए डिनर आयोजित कर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये संकेत देने की कोशिश की कि वे इस दौड़ में शामिल है और उनके साथ पर्याप्त विधायकों का समर्थन भी हासिल है। लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा अब नए नेतृत्व के साथ भविष्य की राजनीति करेगी और इसके लिए पार्टी तमाम चेहरों पर विचार कर रही है। नए चेहरों में सबसे दमदार चेहरा बाबा बालकनाथ का माना जा रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा एक तीर से कई शिकार कर सकती है। राजस्थान की तिजारा विधानसभा सीट से बड़ी जीत हासिल कर चुके बाबा बालकनाथ हिंदुत्व के बड़े ब्रांड बनकर उभरे हैं। वे भाजपा की कट्टर हिंदुत्व की राजनीति को सूट करते हैं। वे पिछड़े समुदाय के यादव जाति से आते हैं। जिस तरह विपक्ष ओबीसी और जातीय जनगणना के मुद्दे का दांव लोकसभा चुनाव में खेलना चाहता है, वे भाजपा की तरफ से ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। चूंकि वे यादव जाति से आते हैं और भाजपा को लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चुनौती उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव से मिल सकती है। ऐसे में यादव जाति के बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारकर भाजपा यूपी बिहार के यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश भी कर सकती है। वो यादव समुदाय को यह संदेश दे सकते हैं कि वे उन्हें केवल वोट लेने के लिए नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी देने के लिए भी अपने साथ लाना चाहती हैं। विश्व फलक पर मशहूर गुजरात के गरबा को यूनेस्को द्वारा 2023 की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है, जिससे गरबा को एक नई पहचान मिली है। It is with great pride and happiness that on behalf of my country India, I welcome the inscription of the Garba of Gujarat on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity under agenda item number 18.com 8.b.32 with reference to nomination file number 01962. Today, 6th December, this day of this inscription will be remembered as a day of celebration, not just in the state of Gujarat, not just in all of India, but also in countries in Africa, the SIDS, and the world where the Indian diaspora lives. I take this opportunity to thank UNESCO, the Ministry of Culture, Government of India, the local community involved, and all those who participate in Garba, to experience the Garba dance, to wear its exquisitely handcrafted costumes. I invite you to visit India, to visit Gujarat during the Navratri festival and enjoy the experience of a lifetime. I will speak a line in the Gujarati language, which means Garba exhibits the spirit of Gujarat. Garba e Gujarat ni bhavna chhe. गुजरात का गरबा देश विदेश में वैसे ही प्रसिद्ध है और अब गरबा को एक नई पहचान वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में मिली है। यूनेस्को ने 2023 की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में गरबा को घोषित किया है और इसलिए आज पूरे गुजरात में उत्साह का माहौल है। अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं और गरबा को विश्व स्तर पर जो पहचान मिली है उसे आज गुजरात सेलिब्रेट कर रहा है। और आखिरकार क्यों ना हो, गरबा यानी गुजरात की एक अनोखी पहचान। नवरात्रि में मां अंबा की आराधना के साथ साथ किए जाने वाला गरबा देश विदेश में इतना अब प्रसिद्ध हो गया है कि कोई भी फोक फेस्टिवल हो, गरबा वहां
जरूर होता है। इसीलिए यूनेस्को ने इसे 2023 के वर्ष में जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अलग अलग फॉर्म का ऐलान किया है, उसमें गरबा को भी शामिल किया है। आज गरबा और गरबा को जो पहचान मिली है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ोदरा की जानी मानी आर्टिस्ट प्रोफेसर पारुल शाह जुड़ी हुई हैं और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार वो कितनी खुश हैं गरबा को एक विश्व स्तर पर पहचान दिलाने पर। मैम, गरबा को एक विश्व स्तर पर पहचान मिली है, क्या कहेंगे इस पर? जय माता जी। पहली तो बात ये है कि ये सब माता जी की कृपा से हुआ है अब तक और होता रहेगा। और वैसे तो गरबा विश्व स्तर पे जाना माना और प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ गुजराती है वहाँ गरबा तो होता ही है, होना ही है, आप हम सब जानते हैं। पर ये एक पहचान जो आपने बताया कि अमूर्त अमूल्य धरोहर है, तो ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक अपनी धरोहर है और उसको इतने तक जो चली आ रही है उसको आगे बढ़ाना और उसकी आगे की बढ़ती हुई डायरेक्शन में ले जाना, ये हमारा अब सबका बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है। यूनेस्को भी कहते हैं कि जो हुआ है, जो आया है वो अद्भुत है, पर अभी उसको संवर्धन करना और उसको आगे बढ़ाना ये हम सबकी जिम्मेवारी है। क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है, स्थल काल सब बदलता है, तो लोगों का पद्धति, विचार, सोच सब बदलते हैं। तो उसमें इसके जो प्राण तत्व है, जैसे कि इक्वालिटी, सब लोग समान है, उसमें ना धर्म की है कोई जगह, उसमें ना कोई उम्र की है, ना इकोनॉमिक्स की जगह है, ना पॉलिटिक्स की जगह है। जब गरबे में गोल घूमते हैं और माता जी की बीच में स्थापना होती है, तो कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमें तत्कालिक चालू रखना है। और गरबा है तो ये सर्कल है, पृथ्वी है, तो हम खंबे से खंबे जुड़ के साथ में जाते हैं। हम इंडिपेंडेंट है फिर भी हम साथ में है। तो ये जो उसका प्रैक्टिसिंग स्वरूप है वो बहुत सारी चीजें कहता है, ये बहुत सारी चीजें पूरी विश्व को सिखाता है। और ये इसमें कोई जेंडर बायस नहीं है, एवरीथिंग इज इंक्लूसिव। जब हम कहते हैं कि माता जी के जो रक्षक है वो ही तो माता के भक्त है और इक्वल है, तो ये हमें पूरे समय तक सर्कल को बढ़ाना है। गरबा का स्वरूप अब बदलता जा रहा है। जब यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इसे दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया है, तब गरबा के बदलते स्वरूप को हम कैसे बचा पाएंगे? क्योंकि आप भी हमेशा से इस पर काम करते रहे हैं और वीएनएम टीवी भी इस पर हमेशा काम करता रहा है। तो आज इस बात पर बात बनती है कि गरबा का जो प्राचीन स्वरूप है उससे हम कैसे संजो कर रख पाएंगे। प्राचीन की जब बात करते हैं तो आज मैंने ये बंदेज की दुपट्टा लिया है। अब जो वो समय में बंदेज होता था, मोटा होता था, कपड़ा मोटा होता था, अब इसमें कितना फाइन वर्क हो गया है, तो वो और ये भी चलता है। तो उसी हिसाब से गरबा का जो सर्कल का स्वरूप है वो तो जीवंत रहेगा ही, नहीं तो उसको दूसरा नाम देना पड़ेगा, देन इट इज नॉट गरबा। each thing has a form and it has a content. The content may change but the forms remains the same. And I think there will be, जब तक जैसे बोलते हैं ना चंदा चांद सितारा, तो वो सर्कल रहेंगे। जब तक पृथ्वी गोल रहेगी तो गरबा क्यों नहीं रहेगा? मुझे तो ये लगता है कि बदलाव तो आएगा। देखिए, कोई चीज है, परंपरा में ही परिवर्तन है, परिवर्तन में ही परंपरा है, तो बदलाव तो आएगा, तभी तो हमारा प्राण जिंदा रहेगा, नहीं तो हम डेड हो जाएंगे। तो वो तो होगा। मगर आज चनिया सीधा पहनते थे, खाली मरून कलर का पहनते थे, तो अब थोड़ा घेर वाला हुआ, अब 80 कली का हुआ, अब 3 लेयर का हुआ, तो हुआ। और उसके साथ
पहले सिंपल मूवमेंट थी, अब ये घेर दिखाने ले को इधर से इधर टर्न हुआ तो होगा, एंड दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द क्रिएटिविटी। तो वो तो होगा ही, उसको ये बदलाव नहीं कहा जाता, उसके प्राण में बदलाव नहीं आता जब तक हम साथ में नृत्य करेंगे, जब हम छोटे बड़े का भेद नहीं रखेंगे। गरबा वडोदरा शहर में और मुझे लगता है पूरे गुजरात में ऐसे लोग हैं जो पूरे साल ये 9 दिन की वेट करते हैं। आज एक विश्व स्तर पर पहचान मिली है, तब आपके दिल में कितनी खुशी है जितनी एक गुजराती के दिल में होगी, क्या कहेंगे इस पर? शब्द नहीं है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, बस क्या कहें। ये तो मैंने पहले किया, ये सब माता जी की कृपा है और हम सब लोग उसमें साथ रह के बस एक ही भावना है कि ये गरबा जो है वो हम दिल में समझे, हमारे जीवन में उतारे। खाली नृत्य करने के लिए, सज धजने के लिए नहीं है गरबा, ये गरबा आत्मसात करने के लिए है। मैंने देखा है विदेशी लोगों को भी आपको गरबा सिखाते हुए मैंने देखा है। अब जब विश्व स्तर पर पहचान मिली है, इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए? आप जैसे आर्टिस्ट हैं, गुजरात सरकार है, किस तरीके की कोशिश होंगी आगे? अभी सरकार से क्या करेंगे, वो उनका एक ढांचा बनेगा कि ये सबको मान्य रखते, ये इंटेंजिबल हेरिटेज के जो एलिमेंट्स है उसको मान्य रखते हमें कैसे आगे बढ़ाना है। पर हमने पहले ही इसमें भी प्रपोज किया है कि वी शुड हैव अ लर्निंग एंड सेंटर वेयर from all over the world people can come, not learn just 3 tali, but learn all about what is garba, what is art and culture of Gujarat, what is the people of Gujarat. और उसी तरह से जैसे कि हमारे लोग जो है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई अमेरिका है, तो उनके बच्चों को भी वो लोग समर वेकेशन में 15 दिन भेज के यहाँ गरबे सिखा सकते। गरबे के साथ रणु माता जी का दर्शन कराओ और पावागढ़ में माता जी को चढ़ने को जाओ, और यहाँ जो LGBT कम्युनिटी है, क्योंकि वो लोग तो माता जी के रखवाले हैं, तो उनको सब में एक कैसे समझो। तो ये लाइक वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड से वो लोग आए थे, तो हमने उनको 1 वीक ऐसे पूरा ज्ञान दिया था, उनको बैठ के गरबा गाना सिखाया था। सबसे बड़ी चीज है वो शब्द और संगीत, क्योंकि वो गरबा गाएंगे, जब गाएंगे मानो गरबो रे रमे राज ने दरबार, तब पता चलेगा कि राज के दरबार में कितनी इक्वालिटी होती है। तो वो काम हमें करना होगा, कंसिस्टेंटली करना होगा, ऐसे नहीं कि चलो छोड़ दिया कर दिया, नहीं। आज हर एक गुजराती बेहद खुश होगा क्योंकि वो चीज जो हमें बेहद पसंद है आज उसे विश्व स्तर पर पहचान मिली है। और पारुल बहन ने जैसे कहा कि गरबा का थोड़ा बहुत स्वरूप बदलता रहेगा, लेकिन गरबा आज भी माँ की आराधना के लिए 9 दिन वडोदरा में जैसे होता है, पूरे गुजरात में जैसे होता है, उसे विश्व फलक पर जो पहचान मिली है उसे आगे ले जाने में हम सबका सहयोग है। लेकिन आगे भी हमारे बच्चों में ये पूरा कल्चर डेवलप करने की, ये भी शायद हमारी ही ये जो विरासत है, हम बहुत सारी चीजें बच्चों को देके जा सकते हैं, लेकिन ये गरबा जैसी जो विरासत है वो भी हमें अपने बच्चों को देकर जानी है, और तभी गुजरात और गुजरात का गरबा हमेशा के लिए समृद्ध कहा जाएगा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष को गोली मारने वाला सेना का जवान होने की जानकारी सामने आई है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जयपुर में 5 दिसंबर को उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों की पहचान कर ली है। इनमें से एक शूटर मकराना का रोहित और दूसरा हरियाणा के महेंद्रगढ़ का निवासी नितिन फौजी है। नितिन अभी सेना में है, उसी ने गोगामेड़ी के सिर में गोली मारी थी। बताया जा रहा है कि नितिन नवंबर में छुट्टी लेकर घर महेंद्रगढ़ आया था, फिर वो चला गया। घर वालों को इसकी जानकारी नहीं थी कि नितिन कहाँ गया। जब गोगामेड़ी हत्याकांड का वीडियो आया तो परिवार वालों ने नितिन को पहचाना। शूटर नितिन पंजाब के बठिंडा जेल में
बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर संपत नेहरा के कांटेक्ट में था। संपत नेहरा पर ही इस हत्याकांड की साजिश को अंजाम देने का शक जताया जा रहा है। इसका पता चलने के बाद राजस्थान पुलिस ने हरियाणा में छापे मारे, साथ ही राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी घटना से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश चल रही है। उधर इस हत्याकांड के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने राजस्थान बंद बुलाया है। इसको लेकर प्रदेश भर में बाजार बंद है। जयपुर शहर में चलने वाली लो फ्लोर बसों का संचालन बंद करवा दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों ने भी बंद को समर्थन दिया है। गुजरात के सूरत में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के चलते करणी सेना ने आवेदन पत्र देते हुए हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की बदमाशों ने जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके चलते गुजरात के सूरत में करणी सेना के कार्यकरों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र दिया और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। इस मौके पर सुखदेव सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए गए। हमारे भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे करणी सेना के, ऐसे भाई जो कट्टर शेर गौ माता के लिए आवाज उठाते थे, हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते थे, 36 कौम के लिए आवाज उठाते थे, ऐसे भाई की कल दिन दहाड़े घर में घुस की हत्या की गई है। ऐसी जिसने भी हत्या की गई है, जिसने भी गैंग जो बोलते हैं विष्णु गैंग, गोदारा गैंग, जितने भी गैंग है, जिस भी गैंग ने ये जिम्मा लिया कि हमने हत्या की गई है, मैं इस प्रशासन से, भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसी गैंग का कत्लेआम, खुलेआम उनका एनकाउंटर होना चाहिए। इसके साजिश के पीछे जितने भी लोग हैं, चाहे वो शासनिक हो, नेता हो, कोई भी धर्म से हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उन लोगों का नाम लेके और उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। सजाए मौत मिलनी चाहिए। और नहीं, अगर ये नहीं किया गया, पूरे भारत में आंदोलन होगा और हम क्षत्रिय कौम के भाई चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये आंदोलन पूरे भारत में चलता रहेगा। राजस्थान में एक एसटीएफ की तरह अच्छी टीम गठित की जाए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऑफिसर बिठाए जाए और अपराधियों का एनकाउंटर शुरू किया जाए। आज राजस्थान का बहुत ही बुरा हाल पिछले 5 सालों में हुआ है। जिस तरह से यूपी बिहार में पहले अपराध था, वही अपराध अब राजस्थान में बढ़ गया है, जबकि यूपी में अपराध शांत हुआ है। तो हम सत्ता से यही मांग करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की तरह कोई बढ़िया मुख्यमंत्री राजस्थान में आए और अपराधियों का एनकाउंटर शुरू करें। हमारी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी हत्यारों को फांसी हो। अगर फांसी नहीं दे सकते हो तो हमारे हवाले करो उनको। हम शांति प्रिय यहाँ से प्रशासन से मांग करेंगे कि आप एक कमेटी गठित करके उन लोगों को चिन्हित करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। चक्रवात मिचांग के तमिलनाडु से टकराने के बाद 72 घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं हो पाई है। यहाँ चक्रवात ने तबाही मचा दी है। बंगाल की खाड़ी में 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचांग 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश तट से टकराया। उससे पहले तूफान ने चेन्नई में काफी तबाही मचाई। यहाँ एक दिन में सबसे ज्यादा 50 सेंटीमीटर बारिश हुई। बारिश के चलते कई इलाके पिछले 2 दिनों से बाढ़ में डूबे हैं। कई इलाकों में 72 घंटे से बिजली नहीं आ रही। इंटरनेट बंद पड़ा है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बाढ़ में फंसे लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। तमिलनाडु में तूफान की वजह से राज्य में 2 दिनों में 3 महीने की बारिश हो गई। चेन्नई शहर पानी में डूब गया, जिसके कारण 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम एम.के. स्टैलिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 5060 करोड़ रुपए की सहायता राशि की मांग की है। तूफान मिचांग बुधवार को तेलंगाना पहुंचते ही कमजोर पड़ गया। उधर साइक्लोन के चलते ओडिशा में बारिश हो रही है। आप देख रहे हैं VNM टीवी। फिलहाल वक्त हो चले एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, चल लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, पटोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे
आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। गुजरात के भावनगर के तलाजा में हत्या की घटना सामने आई है। गुजरात के भावनगर के तलाजा में सगे बेटे ने मां की हत्या कर दिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें कलयुग के श्रवण ने खुद अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। रेखाबेन मूलशंकर पंड्या नामक महिला की हत्या उनके ही बेटे मितेश मूलशंकर पंड्या ने की गई होने की घटना सामने आई है। नितेश मूलशंकर पंड्या ने मां रेखाबेन के सिर में बैट से जानलेवा वार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मृतक महिला तलियाजा के ट्रेजरी ऑफिस में क्लार्क के रूप में कार्यरत थी। घरेलू झगड़े में इस वारदात को अंजाम दिया गया होने की प्राथमिक जानकारी मिल रही है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारे बेटे पर कानूनी शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू की है। इस पूरी वारदात से इलाके में हड़कंप का माहौल देखने मिल रहा है। घटना की जानकारी पाकर बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े। भारतीय संविधान के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर वडोदरा में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भारतीय संविधान के प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर गुजरात के वडोदरा शहर में कांग्रेस पार्टी द्वारा अलकापुरी में डॉक्टर आम्बेडकर सर्कल पर स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उनके योगदान की सराहना की गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, पुष्पा वाघेला समेत के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, न्यायविद, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने दलित जाति के लिए काफी काम किया। वे समाज से भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया और समाज में अछूतों को लेकर हो रहे भेदभाव के खिलाफ अभियान भी चलाया था। આજે મહાન નેતા જેને આ દેશની અંદર પોતાની જાતને દેશ માટે સમર્પિત કર્યું હોય, જેને સંવિધાન બનાવ્યું અને દરેક જ્ઞાતિનો ખ્યાલ રાખીને એક હક આપેલા વ્યક્તિત્વનું એમની પુણ્યતિથિ છે। બાબા આંબેડકર એટલે શું? બાબા આંબેડકર એટલે એક વ્યક્તિ નથી। બાબા આંબેડકર એટલે એક વિચારધારા છે, જે વિચારધારા દેશની અંદર લોકોને હક આપ્યું છે, જે વિચારધારાથી લડવાની શક્તિ આપી છે, જે વિચારધારાથી આ દેશની ઊભી ધરીને સમાંતર ધરી કરવાનો હક આપેલો છે। જો દરેક જ્ઞાતિ એક થઈ જાય, નીચેના વ્યક્તિઓને ભણવાની તક મળે, રહેવાની તક મળે, ખાવાની તક મળે, નોકરીની તક મળે, તો આ દેશ ઉપર આવી જાય। એમને સંવિધાનમાં સૌથી પહેલાં જે વાક્ય લખ્યું છે એ ગરીબ, પહેલાં ગરીબ પછી પછાત અને પછી બીજી જ્ઞાતિઓનો ખ્યાલ કર્યો છે। આજે એમની પુણ્યતિથિએ એમને નમન કરતા હું એટલું જ કહીશ કે આજે બાબા સાહેબની પુણ્યતિથિ નથી પણ निर्माण दिन છે, जिस व्यक्ति ने एक निर्माण किया लोगों को उठाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए, ये व्यक्ति नो जारी। गुजरात के अहमदाबाद में मालधारी समाज द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नींद से जागा है। गुजरात के अहमदाबाद के गयासपुर में मिले गायों के कंकाल के चलते मालधारी समाज द्वारा ये कंकाल उनकी गायों के होने का दावा करते हुए विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते गायों की मौत और उनकी देखभाल मामले लगाए गए आरोपों के बाद अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जांच शुरू की गई है। आज दाणी लिमड़ा स्थित पशु आश्रय की जांच की गई। यहाँ संख्या से अधिक पशु रखे गए होने की बात कही गई। यहाँ गायों को रोज 20 टन सूखी घास और 40 टन हरी घास दी जाती है। આ જે તમામ પશુઓ ઢોર ડબ્બામાં રાખવામાં આવ્યા છે તેમના માટે પૂરતી ઘાસ, પાણી અને સારવાર માટેની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। 3 ઢોર ડબ્બામાં રાઉન્ડ ધ ક્લોક 21 જેટલા
ટીમો ડોક્ટરોની અને વેટરનરી સ્ટાફની કાર્યરત છે. આ ઉપરાંત સાફ સફાઈ, સ્વચ્છતા, ખોરાક, પાણી વગેરે માટે પૂરતી વ્યવસ્થા ઢોર ડબ્બામાં પશુઓ માટે કરવામાં આવેલી છે. હાલમાં જે પોલિસી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી છે અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ એના આધારે પોલિસી બહાર પાડવામાં આવી છે, તે મુજબ અમે માલિકીની ચકાસણી કરી લાયસન્સ અને પરમિટ આપીએ છીએ. માલધારી સમાજ દ્વારા આ બાબતમાં થોડો સુધારો કરવા માટે આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલું છે. જે આખો મુદ્દો અત્યારે કોર્પોરેશન દ્વારા વિચારણા હેઠળ છે અને કોર્પોરેશન દ્વારા જે પણ નિર્ણય લેવામાં આવશે એ મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પણ હાલમાં નામદાર હાઈકોર્ટનું પણ સૂચન છે તે પ્રમાણે જે મુજબ પોલિસી મંજૂર કરવામાં આવી છે તે પ્રમાણે જ એનો કડકમાં કડક રીતે અમલીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर के अग्रणी शामिल होंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 3,000 वीवीआईपी के नाम हैं। लिस्ट में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का भी नाम है। इसके अलावा देश भर से 4,000 साधु संतों को बुलाया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सिनेमा जगत से कंगना रनौत, अभिनेता अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सिंगर आशा भोसले को बुलाया है। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा को भी न्योता भेजा गया है। इसके अलावा मीडिया के लोगों को भी बुलाया गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 50 देशों से एक प्रतिनिधि को बुलाने का प्रयास है। 50 कार सेवक परिवार के लोगों को भी बुलाया गया है, जिन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवाई थी। सांसद होने के बावजूद विधायक का चुनाव लड़कर जीतने वाले विधायकों ने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 21 सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से 12 सांसद चुनाव जीत पाए और 9 हार गए। जीते हुए 12 सांसदों में से 11 ने आज बुधवार को लोकसभा सांसद पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ राजस्थान से चुनाव जीतने वाले बालक नाथ ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। संसद सदस्यता छोड़ने वालों में मध्य प्रदेश से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, उदय प्रताप और रीति पाठक है। वहीं छत्तीसगढ़ से अरुण साव, रेणुका सिंह और गोमती साई, जबकि राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल मीणा शामिल है। राजस्थान से बीजेपी की तरफ से 7 सांसदों ने चुनाव लड़ा, जिसमें बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, भगीरथ चौधरी, नरेंद्र खिचड़ और देवजी पटेल शामिल थे। इन 7 में से सिर्फ 4 ही चुनाव जीत सके। चुनाव जीतने वालों में राज्यवर्धन, बालकनाथ, दिया कुमारी और किरोड़ी लाल का नाम है। राजस्थान से जिन 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है, वे संसद सदस्यता छोड़कर विधानसभा की सदस्यता लेंगे। पार्टी इन तीनों विधायकों को मंत्री पद दे सकती है, जबकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। आप देख रहे हैं VNM TV। फिलहाल वक्त हो चले एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप उम्र का बढ़ना नहीं रोक सकते, पर किसी भी कला से जुड़कर बढ़ती उम्र को एंजॉय जरूर कर सकते हैं। इस बात को सार्थक किया है वडोदरा की 70+ एज की महिलाओं ने। अपने हाथों से विविध आर्ट पीस बनाकर आयोजन करने जा रही हैं आकार एग्जीबिशन। इस अनोखी प्रदर्शनी में इन महिलाओं की हैंडमेड वस्तुएं करेगी आपका इंतजार। सेव द डेट्स फॉर आकार एग्जीबिशन 10th and 11th December 10 AM to 8 PM, त्रिशा आर्ट गैलरी, जेतलपुर रोड, वडोदरा। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के मोड़ासा के अरावली में खुली गटर के उफनने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के मोड़ासा के अरावली में विसानीमा पंच की वाड़ी के पास खुली गटर के उफनने से सर्दियों के मौसम में बरसात जैसा अनुभव लोग कर रहे हैं। इस इलाके में रोड के दोनों ओर गटर मौजूद है। कुछ समय पहले ही एक तरफ पाइपलाइन डालकर नई गटर लाइन बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद चैम्बर से गटर का पानी रोड पर आ रहा है और बार बार हो रही इस तरह की घटना के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी इस समस्या का कोई निराकरण नहीं किया गया है, जिसके चलते स्थानीयों में रोष व्यक्त है। આ બધું પાણી ભરાય છે ને નદી થાય છે ઓય મારા ઘર ગાડી આટલું ગંદકી કે તારનું એ ચાલે છે નીકો કરીને તારનું જ આવું ચાલે છે। गुजरात के वडोदरा जिले के चांदोद में होमगार्ड दल के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 दिसंबर देश दुनिया में होमगार्ड्स दल की स्थापना दिन के तौर पर मनाया जाता है, जिसके चलते गुजरात के वडोदरा के चांदोद में होमगार्ड्स दल के स्थापना दिवस के मौके पर चांदोद मांडवा होमगार्ड्स सब यूनिट द्वारा विशेष परेड का आयोजन किया गया। होमगार्ड सब यूनिट के कमांडर वीरेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में होमगार्ड के जवानों की विशेष परेड नगर के विविध विस्तारों से निकाली गई, जिसमें लगभग 80 होमगार्ड से जवान शामिल हुए। इस मौके पर अहमदाबाद में आयोजित राज्य कक्षा के खेलकूद महोत्सव का टीवी के माध्यम से चांदोद पुलिस स्टेशन में प्रसारण देखा गया और उत्साहपूर्वक इस दिन को मनाया गया। डीएम के सांसद के गौमूत्र वाले बयान पर लोकसभा में शीतकालीन सत्र में आज जमकर हंगामा हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज यानी 6 दिसंबर को तीसरा दिन है। दिन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के माफी मांगो के नारे के साथ हुई। भाजपा ने डीएम के सांसद सेंथिल कुमार से उनके गौमूत्र वाले बयान पर सदन में माफी मांगने को कहा। हंगामा के बाद सेंथिल ने लोकसभा में माफी मांग ली। उन्होंने कहा, कल अनजाने में मेरे द्वारा दिए गए बयान से किसी सदस्य या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। मुझे इसका अफसोस है। Speaker sir, the statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. Thank you. It is already expired, but you should regret it. Now it's over. मंगलवार को सेंथिल कुमार ने कहा कि भाजपा की ताकत केवल हिंदी बेल्ट के उन राज्यों को जीतने में ही है जिन्हें हम आमतौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं, जिस पर आज सदन में जमकर हंगामा हुआ। सेंथिल के इस बयान को लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। गुजरात के वडोदरा में होमगार्ड यूनिट द्वारा नागरिक संरक्षण स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में होमगार्ड जिला कमांडेंट के नेतृत्व में जिला होमगार्ड कचहरी पर होमगार्ड यूनिट द्वारा नागरिक संरक्षण स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ध्वजारोहण कर प्रतापनगर हेडक्वार्टर तक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर खेल उत्सव का भी आयोजन किया गया था। खेल उत्सव में विजेता रहे जवानों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आज 6 ડિસેમ્બર વડોદરા શહેર યુનિટ હોમગાર્ડ દ્વારા હોમગાર્ડ સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી અને જિલ્લા કચેરી ખાતે માનનીય જિલ્લા કમાન્ડન્ટ સાહેબશ્રીના નેતૃત્વ હેઠળ અને રાજ્ય સરકાર તેમજ વડી કચેરીના આદેશ મુજબ આજે 6 ડિસેમ્બરે હોમગાર્ડ સ્થાપના દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી। તેમાં મોટી સંખ્યામાં હોમગાર્ડ જવાનો, એનસીઓ અધિકારીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો। જિલ્લા કચેરી ખાતે હોમગાર્ડ સ્થાપના દિવસનું ધ્વજવંદન કર્યું અને કોઠી કચેરી કમ્પાઉન્ડથી રેલીનું આયોજન કરી રેલી સ્વરૂપે પ્રતાપનગર હેડક્વાર્ટર ખાતે ગયા
અને વડી કચેરીની સૂચના અનુસાર ત્યાં વડી કચેરીનો લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન જે હતું તે ત્યાં તમામ જવાનોએ નિહાળ્યું અને આજના દિવસની તમામને શુભકામનાઓ આપી વત્તા વડી કચેરીના નિદર્શન હેઠળ જે રમતોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવેલું અને રમતોત્સવમાં જે ભાગ લઈ વિજેતા થયેલા જે કંઈક ખેલાડીઓ હતા હોમગાર્ડ જવાનો તેઓને માનનીય જિલ્લા કમાન્ડન્ટ સાહેબશ્રી તરફથી મોમેન્ટો આપી તેઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા અને તમામ સભ્યોને શુભેચ્છાઓ આપવામાં આવી છે। गुजरात के भावनगर की सरटी हॉस्पिटल में सुविधाओं के अभाव से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के भावनगर में स्थित 3 राज्यों की सबसे बड़ी सरटी हॉस्पिटल भावनगर सहित अमरेली, बोटाद, गिर सोमनाथ जिलों में बसते गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लाइफलाइन के समान है, लेकिन अस्पताल में असुविधाओं की भरमार है। अस्पताल में इस्तेमाल किए जाते स्ट्रेचर टूटे हुए हैं, व्हीलचेयर खस्ता हाल है। यहाँ आने वाले मरीजों के बैठने की व्यवस्था नदारद है। एम्बुलेंस भी खस्ता हाल में है। अस्पताल परिसर में चारों ओर गंदगी फैली हुई है, जिसके चलते यहाँ आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते स्थानीय सुविधाओं में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं भावनगर सरटी હોસ્પિટલ ખાતે 2005 થી માનદ સેવા આપું છું। અગાઉ ત્રિપાઠી હતા, સિંહ સાહેબ હતા, લેવા સાહેબ હતા, પણ જ્યારથી આ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ આવ્યા છે ને ત્યારથી પહેલા તો એને વગર ટેન્ડરે ભંગાર આપી દીધો કોઈ એવા મામા માસીના ને મળીને। પછી અત્યારે તમે જોયો તો એક પણ વ્હીલચેર કે એક પણ સ્ટ્રેચરની સુવિધા નથી। લોકો ચદ્દરમાં દર્દીને ફેરવે છે આમથી આમ અથવા તેડીને ફેરવે છે। અને 2004 માં કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે નવું બિલ્ડિંગ બનાવવા આવેલું એ 2010 માં મેં ઉજાગર કર્યું કે આના તમામ સળિયા ને તમામ જર્જરિત થઈ ગયેલું છે। ગમે નાનો ધરતીકંપ આવે તો પડી જે ભાંગે। અને પછી એને કેન્સર હોસ્પિટલ બનાવ્યું માર્ચ 2015 માં અને એ કેન્સર હોસ્પિટલ એ વર્ષો લગીને પડ્યું રહ્યું લિફ્ટના બાને અને ગ્રાન્ટના બાને। એમાં તમામ સુવિધા ઉપલબ્ધ હતી એ પણ પછી મીડિયાનો લોકોનો વિરોધ થતા શરૂ કરી છે। અને હાલમાં એક બીજી હોસ્પિટલ બનાવી છે એ કંઈક 2024ની રિબિનની રાહ જોઈને જર્જરિત હાલતમાં થવાની તૈયારીમાં પડી છે। वडोदरा के विद्या विहार स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर की स्केटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल कर वडोदरा का नाम रोशन किया है। गुजरात के वडोदरा की आनंद विद्या विहार स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाली वियोना जैन ने हाल ही में गुड़गांव में आयोजित CBSE नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिम जोन का नेतृत्व करते हुए 1000 मीटर की रिंक स्केटिंग रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया है। पिछले महीने सूरत में आयोजित 43वीं गुजरात स्टेट रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में भी उन्होंने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए थे। अब वियोना 11 से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाली 61वीं रोलर स्केटिंग नेशनल चैंपियनशिप में गुजरात का प्रतिनिधित्व करेंगी। गुजरात के वडोदरा में वडोदरा महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को स्थायी किए जाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा लगभग 300 सफाई कर्मचारियों को स्थायी किए जाने पर वडोदरा महानगर पालिका की कचहरी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेयर पिंकी सोनी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, भारतीय जनता पार्टी शहर प्रमुख डॉक्टर विजय शाह उपस्थित रहे। कर्मचारियों द्वारा नेताओं को फूलमाला पहनाकर उनका धन्यवाद किया गया। 1200 सफाई कर्मचारियों में से 720 दिन पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की संख्या 300 थी, जिन्हें स्थायी किया गया, जिसके चलते सफाई कर्मचारी और वाल्मीकि समाज द्वारा वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारियों का धन्यवाद किया गया और इस मौके पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी भी मौजूद रहे। આજે કુલ 7 કામો સભામાં લેવામાં આવ્યા હતા। એમાંથી માત્ર કામ નંબર 3 જે વોટિંગથી મંજૂર કરવામાં આવ્યું, બાકી 7માંથી બાકીના 6 કામો મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે। આજે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની આ સભા ખરેખર ઐતિહાસિક સભા યાદગાર રહેશે, કારણ કે 1200 નવા સફાઈ સેવકો માટે 1200 નવા મહેકમ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે। એની સાથે સાથે 680 જેટલા જે લોકો માનવદિન અને કરાર આધારિત હતા તેમને રોજમદારી પર અને જે લોકો રોજમદારીના 720 દિવસ પૂર્ણ કરેલ છે તેમને કાયમી કરવાના આવા અતિ મહત્વના નિર્ણયો આજની સભામાં લેવામાં આવ્યા છે। ये थे दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें, शोज और अपडेट आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी और वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं VNM टीवी की खबरें, शोज और अपडेट। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।